हम मान रहे थे कि जयराम महतो के बिना सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा झारखंड में? जयराम महतो फैक्टर है, उनका सहयोग के बिना सरकार भी नहीं बनने जा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब परिवारवाद की पार्टी बन गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की बहू को टिकट मिली है? हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं बद्रीनाथ और आप देख रहे हैं भारत के हृदय। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्री रमेश उरांव सर हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बधाई, आप अपने इंटरव्यू लेने आया। मैं भारतीय जनता पार्टी से छोड़ने का मुख्य कारण ये बता रहे हैं कि जब मैं अलग राज के लिए जब आंदोलित किए थे, उस समय एक नामधारी पार्टी संपूर्ण क्रांति दल बना के भाजपा को ये भी करना चाह रहे थे, नामधारी। उस समय मैं 1/3 होने नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। सर, इस बार आप जय श्री राम समिति का संरक्षक हैं, पर क्या उम्मीद होगी जय श्री राम समिति से कि किस तरह से आपको जिताने का प्रयास किया जाएगा? हम एक आदिवासी मुख्य संरक्षक हैं, तो क्या मैं सनातन धर्म के बीच में ही रहा? हमारे सारे समाज के बीच में चाहे ब्लड किसी की भी आवश्यकता पड़ी है, हम ये अल्पसंख्यक और मुस्लिम तो नहीं देखे। ब्लड एक ही होता है, हमने उसको ब्लड दिया, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, ईसाई हो, सबको किया। श्री राम समिति आज लोहरदगा में किसी तरह का भी उस मामला था ब्लड के मामले में, तो सबसे बड़े डोनेटर हम लोग श्री राम समिति है। मेरी सर पूरी उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समुदाय भी आपको वोट देंगे? भैया, जिसको मैंने खून दिया है उसके दुख में मैंने खड़ा हुआ है। अगर वो मेरे सेवा भावना से अगर जीवित है, अगर उसमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, तो रमेश उरांव को क्यों नहीं वोट देंगे? सर, रमेश उरांव भी खड़ा है, रामेश्वर सर भी खड़े हैं। उनको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार से प्रत्याशी फिर से दोबारा उनको बनाया गया है, जिस प्रकार से लोहरदगा जिला में स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के विरोध भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, पर पार्टी ने भरोसा जताया है और अल्पसंख्यक समाज अभी बोल रहे हैं कि हम रामेश्वर उरांव सर के साथ हैं। तो कैसे ऐसे में आप सेंध लगा पाएंगे, कैसे मुस्लिमों को आप खुश कर पाएंगे, अल्पसंख्यकों को खुश कर पाएंगे? अल्पसंख्यक समाज आदिवासी कल्याण में अल्पसंख्यक जोड़ दिया गया, केवल आदिवासी नहीं, उसमें अल्पसंख्यक भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने बैठक में इस बात को, उनकी भी कब्रिस्तान की बाउंड्री की, मेरी शरण स्थल की भी बाउंड्री किया है, और उस बैठक में मैंने भी मेरे गांव में अभी भी कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही है। और क्या मुद्दा रहेगा सर, और कैसे अल्पसंख्यक समाज को आप लोग रुझा पाएंगे, कैसे उनका वोट ले पाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के बीच में उनकी जो बेरोजगारी है, कांग्रेस जो अब उसको दरी बिछवाया, बेरोजगार बढ़ाया, मदरसा में पढ़ा के शिक्षित नहीं किया, तो नतीजा हुआ कि बिजनेस की तरफ गए, वो पंचर बना रहे हैं, किसी तरह रोटी चला। आज तो बहुत से नरेंद्र मोदी का जो योजना है, 5 किलो चावल या जो दे रहे हैं, उससे उसकी चल रही। मैं भाजपा सरकार को, मैं विरोध उसकी नीति को नहीं, मैंने केवल अकेले त्यागपत्र दिया। मैं कार्यकर्ता को बैठ के देश हित में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, आप वहाँ रहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं दूसरे पार्टियों के ऊपर कि ये परिवारवाद की पार्टी है। लालू के बाद नहीं तो तेजस्वी, ऐसे जैसे यहाँ झारखंड पर नारा लगाया जाता है कि बाबू शिबू सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी के बाद कल्पना सोरेन। पर क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब परिवारवाद की पार्टी बन गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की बहू को टिकट मिली है? देखिए, हर पार्टी में परिवारवाद है, मगर मेरा एक कहना है कि अगर आप अपनी बहू को टिकट दे हैं, तो कम से कम एक दिन तो कहीं पर दरी बिछाई होगी, कहीं पर तो मंच पर वो भाषण दी होगी। प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य बनने के बाद पदाधिकारी बनेगी। आप सीधे जमीन से उठा कर अगर कैंडिडेट बना दे रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। तो क्या सर आप इन्हीं सब वजह से नाराज थे और आपने भारतीय जनता पार्टी से त्याग दिया? इन्हीं सब से तो नाराज हैं ही। और दूसरी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी में मुखर नेता नहीं चाहते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार किनकी सरकार बनेगी झारखंड में? देखिए, इस बार झारखंड में खिचड़ी सरकार बनेगी, किसी की भी बहुमत नहीं आएगी। और पिछले बार से भी भारतीय जनता पार्टी का सीट कम आएगा। ऐसी स्थिति में जो अलायंस है आसू, उसकी भी सीट घटेगी, और यहाँ से भी शांति भगत हारेगी। जीते कौन सर यहाँ? मैं जीतूंगा। हाँ। हाँ, तो रामेश्वर उरांव सर जो कि सिटिंग एमएलए है, सब मंत्री है,
उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या वो वोट नहीं ला पाएंगे? देखिए एक चीज़ है, मैं बहुरूपिया नहीं हूँ। अगर जाली टोपी पहन के मैं रोज़ा रखता हूँ बोलूँगा, टानाओं के बीच में जाके घंट बजाऊंगा, आदिवासी को नगाड़ा दूंगे, तो क्या बना रहे हैं समाज को अपने वोट बैंक के लिए। और ये व्यक्ति अगर मान लीजिए संवैधानिक पद में थे तो ये कैसे बोलते हैं कि भाजपा संविधान को खत्म कर देगा? बिना संविधान के उस पद में थे। सर, झारखंड की एक नई पार्टी बनी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं। युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी पार्टी भी लोहरदगा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो क्या लोहरदगा का मुकाबला और झारखंड का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? बिना झारखंड के युवा लोगों का अब विकास नहीं होगा। जो पुरानी नीति जो है ना, वो बदलना होगा इस क्षेत्र के झारखंड वासियों का। और जब तक युवा बोल्ड होकर नहीं आएगा तब तक झारखंड में सुधार नहीं होगी। तो क्या मान रहे हैं सर कि जयराम महतो के बिना सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा झारखंड में? जयराम महतो फैक्टर है, उनका सहयोग के बिना सरकार भी नहीं बनने जा रही। यानी पूरी आपका मानना है, क्योंकि आप एक पुराने लीडर हैं, आपका व्यक्तिगत सोच है, जिस प्रकार से राजनीति को समझ रहे हैं, उनका पूरा फैक्टर काम करेगा और झारखंड में बहुमत किसी को नहीं मिलेगी। नहीं, किसी भी का बहुमत मिलेगा। अब रही बात को जो फैक्टर जयराम महतो, ये महतो कुर्मी जो चल रही है, उसमें ये लालू जी का या कांग्रेस का ये बीज बोया हुआ है कि समाज को फूट डालो, शासन करो। हर समाज हो जाते। पहले उन लोग का कहना है कुर्मी का कि हम लोग ट्राइबल थे, ये बात भी सत्य है। परंतु जब फैक्ट्री यहाँ पर बैठ रही थी टाटा को, उस समय उन्होंने जनरल बन के जमीन को बेचा है, और फिर आदिवासी बन के वो चाहता है कि हम उसको वापस भी करें। तो ये स्थिति में आज जयराम महतो अपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई बात है। वो तो हम यहाँ के बेरोजगारों के लिए और यहाँ के नौजवानों के लिए आवाज़ उठाएं, और आज लोगों को समर्थन मिल रहा है उस पर। तो जिस प्रकार से भी झारखंड सरकार द्वारा लगातार योजनाएं लाए गए हैं, मैया समान योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री हो, और जो जिसकी बिजली बिल बकाया था वो भी माफ़ किया गया है, तो क्या ये फैक्टर नहीं काम करेगी? इन सब चीज़ों से लोग उठ करके आपको वोट देंगे, ऐसा क्यों देंगे? देखिए एक चीज़ है कि आपने 4 साल कुछ नहीं किया, अंतिम बार में आप ये मैया समान योजना की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज़ को इलाज दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं बिशनपुर का विधायक होने के नाते, एक हमारा हरिबिलास जी का कार्यकर्ता है, वो छत्तीसगढ़ से चावल लाके बनारी बाज़ार में, बिशनपुर बाज़ार में बेचा करते थे। उस घोड़े के ऊपर में बैठ के मैं देखा कि आंसू के लोग चंदा कर रहे थे। एक बुढ़िया का आदमी का पूरा बूढ़ झंगरी पकड़ लिया, और जब वो बुढ़िया पैसा मांगे, पैसा दीजिए, तो इन लोगों ने बोला कि जय झारखंड। तो बुढ़िया बोली कि साहब के लिए तो झाइल पगड्ढा का झारखंड। तो आज ये जेएमएम के लोग पूरे झारखंड को पूरा झाड़ दिया है। अगर हम वनांचल हैं, बना नाम लिए थे, तो मेरे यह संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी को था। परंतु आज जो नीति चल रही है परिवारवाद, और मेरे जैसे बूथ के कार्यकर्ता और विधायक की भावनाओं को कदर नहीं करके जो चला रहे हैं डंडा, वो इवन तक मातृ संगठन आरएसएस को भी नहीं पूछ रहे। जब से बिहार था, जब झारखंड बना, उसके बाद से हमारे राज्य के अंदर मांग चल रही है कि 1932 आधारित नियोजन नीति। आप लोगों ने भी प्रयास किया, क्योंकि उस समय आपने भारतीय जनता पार्टी पे थे, डोमिसाइल नीति ला करके, पर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन पाई। पर क्या अब जिस प्रकार से युवाओं की मांग होती है, टाइगर जयराम महतो जी बोलते हैं 1932 खतियान आधारित झारखंड में नियोजन नीति बनाया जाए, यह संभव है? ये हो पाएगा? बाबूलाल जी डोमिसाइल नीति जो लाए थे, उसका नतीजा परिणाम आप देखे होंगे। पहली बात तो डोमिसाइल 32 के नीति जो बनाने का बात है, इसकी जानकारी कितने झारखंड के लोगों को है कि कैसे नीति बनाया जाए? सो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है? केवल पारित करके भेज दिए तो हो जाएगा? अपने ज़मीन में काम किया है? अब सर्वे कहीं पर अलग हुआ है, कहीं आज जो सर्वे हुआ है उसमें हमारा सरना स्थल, देव स्थल को अनावाद लिख दिया। अनावाद के लिए शब्द का जो उपयोग किया गया, उसका अर्थ क्या होता है? या तो उस जमीन में कोई नहीं जाएगा, नहीं तो उस पर सब चढ़ेंगे। हमारा सर, अगर इस अल्पसंख्यक के स्थान पे आप चर्च लिख दिए हैं, स्मशान घाट लिख दिए हैं, तो हमारा सरनावाद में अनावाद क्यों लिखे? मेरा हम में सब चढ़ेंगे और हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे। सर, क्या लग रहा है, पूरा भरोसा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, सारे पार्टियों को हरा रहे हैं? मैं एकदम चुनाव जीत रहा हूँ। अगर मैंने खून से सींचा है यहाँ लोहरदगा के लोगों को, तो वो सारे अल्पसंख्यक और ये सारे हमको वोट देंगे।
पूरी भरोसा है। पूरी भरोसा है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बिशुनपुर विधानसभा से पूर्व विधायक श्री रमेश उरांव सर थे। इनका दावा है कि चुनाव जीत रहे हैं और सारी पार्टियां, सारे जो प्रत्याशी, सारे लोगों को दावा है, पर देखना अब ये होगा कि सरकार किसकी बनती है, लोहरदगा विधानसभा से कौन जीतता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।